हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वरीशा। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का लास्ट टॉपिक, दैट इज कास्ट एंड पॉलिटिक्स। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, और इसके बाद हमारा चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब तक हमने क्या पढ़ा है? जेंडर एंड पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, और एट लास्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को पढ़ना। तो सबसे पहला जो इसके अंदर सब टॉपिक है वो है कास्ट इनइक्वालिटीज की। कास्ट को लेकर, कास्ट का मतलब होता है जाति, जाति को लेकर लोगों के साथ क्या इनइक्वालिटी होती है, ठीक है, क्या असमानताएं होती हैं या फिर क्या उनके साथ डिवीजन होता है लोगों का कास्ट के बेसिस पर, उसको हम पढ़ते हैं। ऑल सोसाइटीज हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड सम फॉर्म ऑफ डिविजन ऑफ लेबर। हर सोसाइटी में अगर आप देखो, शुरू से जो चलती आ रही सोसाइटीज हैं अब तक, सभी सोसाइटी में मतलब ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये होता है, और सोशल इनइक्वालिटी होती है या फिर कास्ट के बेसिस पर इनइक्वालिटी होती है। कास्ट इनइक्वालिटी क्या होती है कि जब आपकी कास्ट को देखकर आपके साथ आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी ना मिले, इक्वालिटी ना मिले हर एस्पेक्ट में, हर चीज़ में, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखो बहुत सारी कास्ट होती हैं, SC ST, और हम देखते हैं जैसे कि जाट, बहुत सारी कास्ट वगैरह होती है, ठीक है। तो उन कास्ट को लेकर आपके साथ जब इनइक्वालिटी होती है तो उसको हम कास्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कास्ट के बेसिस पर हम डिवाइड कर देते हैं लेबर को। कैसे कि अगर आप इस जाति से बिलोंग करते हो तो आप और आपके एंसेस्टर यही काम करेंगे। यानी कि अगर आपने देखा हो कि एक पर्टिकुलर जाति होती है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ST या फिर SC, ठीक है। उसमें क्या होता है कि लोगों को ये होता है कि आपका काम है टॉयलेट्स को क्लीन करना या फिर सारे जो नीचे वाले काम, नीचे काम यानी कि उनके रिस्पेक्ट में जिन कामों को इतना दर्जा नहीं दिया जाता, इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो वो सारे काम SC और ST वाले लोग करेंगे, ठीक है। यही उनके लिए बना है कि यह काम तुम्हारे लिए ही बना है। तुम्हारे एंसेस्टर्स यानी कि जो तुम्हारे पूर्वज थे उन्होंने भी यही किया था, और आगे जो नई जनरेशन आ रही है उन्हें भी यही करना है, ठीक है। तो अगर आप डिवीजन ऑफ लेबर करते हो कास्ट के बेसिस पर, ठीक है, तो वो भी एक तरह की कास्ट इनइक्वालिटी हुई, क्योंकि कोई कैसा भी लेबर, कैसा भी वर्क, कैसा भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकता है, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं है अगर वो उस कास्ट से बिलोंग करता है तो उसको वही काम करना चाहिए, ठीक है। तो सारी सोसाइटी में हमारे इंडिया की कहीं ना कहीं कुछ सोशल इनइक्वालिटी होती है या फिर डिवीजन ऑफ लेबर होता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ऑक्यूपेशन पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, कास्ट सिस्टम इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस। जब ऑक्यूपेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होता है तो वो भी एक तरह से एक्सट्रीम फॉर्म है। मैं बताती हूँ कैसे। हमारे इंडिया में या फिर एक ऐसी कंट्री में जहाँ पर कास्ट पॉलिटिक्स के अंदर आता है या फिर कास्ट के बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है लोगों के साथ, लेबर ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर होता है, उसमें ये होता है कि जो आपके एंसेस्टर ने कोई ऑक्यूपेशन फॉलो किया है, समझ लो आप एक पर्टिकुलर कास्ट से हो, जाति शर्मा, नहीं जाट शर्मा, ठीक है, तो उसको हम जाति बोलते हैं। कोई भी जाति, कोई भी कास्ट हो सकती है। अब उस कास्ट में आपको ये माना जाता है कि आपको वही काम करना है जो उस कास्ट से रिलेटेड है। आपके एंसेस्टर यानी कि जो आपके पूर्वज थे उन्होंने भी वही काम किया है, और आपको भी आगे उसी काम को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि आप उस कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको वही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम में ये होता है, ये माना जाता है कि एक जनरेशन से ऑक्यूपेशन दूसरी जनरेशन तक पास होगा, यानी वही जो ऑक्यूपेशन है, वही जो काम है वो आगे भी कंटिन्यू होता रहेगा, फॉलो होता रहेगा। कोई नया काम आप नहीं कर सकते अगर आप उस कास्ट से आते हो तो, ठीक है। कास्ट सिस्टम इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस, और कास्ट सिस्टम की एक्सट्रीम फॉर्म है, क्योंकि एक मुझे बात बताओ कि अगर किसी इंसान का कुछ और ऑक्यूपेशन करने का मन है तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस कास्ट में पैदा हुआ है और उसे वही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कास्ट के बेसिस पर डिवीजन ऑफ लेबर भी हो गया है, राइट। मेंबर ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप were supposed to form a social community that practiced the same or similar occupation, married within the caste group and did not eat with members from other caste group। ये माना जाता है कि जो एक जाति से जो पूरा ग्रुप होता है और जो उसके मेंबर होते हैं, यानी कि अगर आप एक जाति से बिलोंग करते हो, एक कास्ट ग्रुप है, आप उसके मेंबर हो, आप उस कास्ट से बिलोंग करते हो। फॉर एग्जांपल SC एक लोअर कास्ट है, OBC लोअर कास्ट है, ठीक है। उसमें बहुत सारी अदर बैकवर्ड कास्ट आ जाती है OBC के अंदर। SC में एक मतलब तरह से SC में बहुत सारी अंदर कास्ट होती है, लेकिन सारी जो कास्ट है लोअर मानी जाती हैं हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये माना जाता है कि अगर आप उस सेम मतलब बहुत सारे लोग हैं वो मतलब एक ही कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उन्हें आपस में ही इंटर मैरिज करनी पड़ेगी, यानी कि उसी कास्ट में शादी होगी। यानी कि समझ लो एक लड़की SC से है तो फिर वो एक जो SC का लड़का है उससे ही शादी करेगी, ठीक है। मतलब वो किसी अपर कास्ट या फिर उससे भी लोअर कास्ट से शादी नहीं कर सकते, मैरिज विद इन द सेम कास्ट ग्रुप, ठीक है। सिमिलर ऑक्यूपेशन करेंगे, यानी कि वो जो सारे लोग हैं उस कास्ट के उन्हें वही काम करना पड़ेगा, सिमिलर ऑक्यूपेशन करना पड़ेगा जो मतलब SC लोग करते हैं, जैसे मैंने बताया था, ठीक है।
एंड डिड नॉट ईट विद मेंबर्स फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप। और जो और अपर कास्ट के लोग हैं या फिर लोअर कास्ट के लोग हैं, वो लोग उनके साथ खाना नहीं खा सकते, सिर्फ अपने कास्ट के लोगों के साथ ही खाना खाएंगे, ठीक है, उन्हें इतना भी परमिशन नहीं होती है। तो ये माना जाता है, या फिर ये तरह से हमारे इंडिया में कास्ट के बेसिस पर लोगों को डिवाइड किया है, उनके साथ मतलब कास्ट के बेसिस पर डिवीजन होती है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, ठीक है। अब तो इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। उसके बाद कुछ हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, कुछ हमारी थोड़ी मेंटालिटी बदली वेस्टर्न वर्ल्ड को देखकर, और फिर हमारी जो डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट के बेसिस पर वो थोड़ी कम होती चली गई, ठीक है। लेकिन अभी भी प्रिवेल करती है हमारे इंडिया के अंदर, ऐसा नहीं है बिल्कुल डिमिनिश हो गई, ठीक है। Caste system was based on exclusion of and discrimination against the outcast groups. They were subjected to the inhumane practice of untouchability. ठीक है, तो ये जो कास्ट सिस्टम है ये किसके लिए है? ये जो मतलब लोअर कास्ट वाले लोग होते हैं, या फिर जैसे मैंने बताया आउटकास्ट ग्रुप। आउटकास्ट ग्रुप कौन सा? जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़ा माना जाता है, अलग कास्ट का ग्रुप, ठीक है। और इन्हें सब्जेक्ट होता है कि इन्हें एक तरह से अनटचेबिलिटी फेस करनी पड़ती है, यानी कि अगर वो आपको देख लेंगे तो साइड से भी अनटचेबिलिटी हो जाएगी, आप अछूत हो जाओगे। अनटचेबिलिटी एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके अंदर अगर आप मतलब एक लोअर कास्ट का इंसान है और अगर आप एक अपर कास्ट के इंसान हो, वो आपको देखता है, वो आपको छूता है, तो आप पॉल्यूटेड माने जाते हो, या फिर आपको ऐसा फील होता है कि मैं पॉल्यूट हो चुका हूँ क्योंकि मुझे एक लोअर कास्ट के इंसान ने छू दिया है या फिर इवन देख भी लिया है। तो ठीक है, इस टाइप का सिस्टम हमारे इंडिया में प्रिवेल करता था, राइट। तो दे वर सब्जेक्टेड टू द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। इन लोगों के साथ अनटचेबिलिटी वाली प्रैक्टिस होती थी। That is why political leaders and social reformers like Jyotiba Phule, Gandhiji, B.R. Ambedkar and Periyar Ramaswamy Naicker advocated and worked to establish a society in which caste inequalities are absent. तो जो हमारे अच्छे खासे लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्हें लगा कि हमारे इंडिया आगे नहीं चल सकती ऐसे। अगर हमें अपनी इंडिया को आज़ाद कराना है, डेवलप कराना है और देशों से आगे बढ़ाना है, तो उसके अंदर यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है। सारे जो कास्ट के लोग हैं, सारे रिलीजन, सारे जेंडर एक साथ आने चाहिए और अपने देश के लिए लड़ने चाहिए। लेकिन अगर ये अंदर ही डाइवर्स है, इतने बट जाएंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, तो दूसरे देश से आगे नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगा, उन्होंने चाहा कि जो कास्ट सिस्टम है इसको हम एक हद तक रिड्यूस कर दें, ठीक है। तो जैसे कि लीडर्स थे ज्योतिबा फूले, गांधी जी, B.R. अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी, इन्होंने खूब मेहनत करी, खूब कोशिश करी एंड वर्कड। उन्होंने ऐसी एक सोसाइटी बनाई जिसमें ये कास्ट सिस्टम ना चले, प्रिवेल ना करे। पार्टली ड्यू टू दिस एफर्ट्स, कुछ तो इनके एफर्ट्स की वजह से, एंड पार्टली ड्यू टू अदर सोशल इकोनॉमिक चेंजेस, और कुछ अलग चेंजेस की वजह से, जैसे कि हम बढ़ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं सोशली, इकोनॉमिकली, ठीक है। तो कुछ तो इनके एफर्ट्स की वजह से, कुछ इन नेताओं के एफर्ट्स की वजह से, और कुछ हमारे डेवलपमेंट की वजह से आज क्या है, कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया। कास्ट, जाति और जाति वाला सिस्टम हमारे मॉडर्न इंडिया के अंदर हैव अंडरगॉन ग्रेट चेंजेस। खूब सारे चेंजेस हमारे इस कास्ट सिस्टम के अंदर हुए हैं। एक हद तक ये खत्म हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी इंडिया में कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप बिल्कुल रिमोट एरियाज में, रूरल विलेज वगैरह में चले जाओगे इंडिया के, तो आपको वहाँ पर दिखेगा कि कास्ट कितना कॉमनली लोग बोल देते हैं। कास्ट के बेसिस पर अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है रूरल इंडिया में और रिमोट एरियाज में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कुछ इनके एफर्ट्स की वजह से और कुछ हमारे एफर्ट्स की वजह से, जैसे कि वेस्टर्नाइजेशन आ रही है, हम डेवलप हो रहे हैं इकोनॉमिकली, सोशली, हमारी थोड़ी मॉडर्न थिंकिंग हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो कास्ट सिस्टम है बहुत हद तक अब कम हो चुका है। अब हम पहले यहाँ पर कुछ टर्म्स का मतलब समझ लेते हैं इस सबको समझने के लिए, ठीक है। पहली टर्म है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या होता है? शिफ्ट फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर। जब एक इंसान एक ऑक्यूपेशन से, एक काम से, एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन या फिर ऑक्यूपेशन में जाता है, शिफ्ट करता है। यूजुअली व्हेन अ न्यू जनरेशन टेक्स अप ऑक्यूपेशन अदर देन दोज प्रैक्टिस बाय देयर एंसेस्टर। यहाँ पर यूजुअली क्या होता है कि जब मतलब समझ लो उनके एंसेस्टर जो थे, पूर्वज जो थे, वो कोई और सा जो है ऑक्यूपेशन फॉलो करते थे, अब उन्होंने नया शिफ्ट ले ली है, यानी कि अब वो कोई और सा नया ऑक्यूपेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, शिफ्ट ऑफ वन ऑक्यूपेशन फ्रॉम अनदर, ठीक है। एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन की तरफ इंसान जाता है। यूजुअली जब होता है कि आपके एंसेस्टर ने तो वो मतलब ऑक्यूपेशन फॉलो नहीं किया, लेकिन अब आप उस चीज़ को तोड़ रहे हो, आप नहीं चाहते डिविजन ऑफ लेबर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर यही होता है कि एक ऑक्यूपेशन से इंसान दूसरे ऑक्यूपेशन की तरफ मुड़ता है, क्योंकि वो नहीं चाहता वही ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस करना जो उसके एंसेस्टर करते थे, क्योंकि वो ऑक्यूपेशन कास्ट के सिस्टम पर बेस्ड है। दूसरी टर्म है कास्ट हायरार्की। कास्ट हायरार्की क्या होता है? अ लेडर लाइक फॉर्मेशन इन विच ऑल द कास्ट ग्रुप्स आर प्लेस्ड फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट कास्ट। ये एक तरह सीढ़ी की तरह होती है, जिसमें कि सबसे पहले सबसे अपर कास्ट आती है, फिर उससे नीची कास्ट आती है, फिर सबसे नीची कास्ट आती है, और फिर सबसे
नीचे से नीची कास्ट आती है, ठीक है। तो एक लेडर की तरह, एक सीढ़ी की तरह फॉर्मेशन होता है इस टाइप का कुछ, ठीक है। यहाँ पर कुछ अपर कास्ट वाले हो गए, फिर उससे थोड़ा कुछ अपर कास्ट वाले हो गए, फिर अपर कास्ट वाले हो गए, मतलब थोड़ा कम कम, और फिर नीचे लोअर कास्ट वाले हो गए, ऐसे, ठीक है। तो लेडर लाइक फॉर्मेशन एक सीढ़ी की तरह का फॉर्मेशन, जिसमें क्या होता है कि कास्ट को ऐसे प्लेस किया जाता है हाईएस्ट से लोवेस्ट कास्ट, सबसे ऊंची कास्ट सबसे ऊपर और उससे नीची कास्ट सबसे नीचे, ठीक है। तो इस टाइप के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं कास्ट हायरार्की। और ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या होता है कि जब एक ऑक्यूपेशन से शिफ्ट होता है दूसरे ऑक्यूपेशन में, जब वो इंसान चाहता है कि मुझे वही काम नहीं करना जो मेरे कास्ट के विदिन करा जाता है या फिर जो मेरे एंसेस्टर फॉलो करते थे। So now, with economic development, large-scale urbanization, growth of literacy and education, occupational mobility, and the weakening of the position of the landlords in the village, the old notions of caste hierarchy are breaking down. ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हम लोग बहुत ज़्यादा पैसे में बढ़ गए हैं। पहले लोग इतने अमीर कहाँ हुआ करते थे 90s में, लेकिन अब देखो, ठीक है, आपको मिल जाएगा हर मतलब 5 में से 3 लोग अमीर हैं, ठीक है। मतलब इतना भी अमीर नहीं हो गया हमारा इंडिया, लेकिन अधिकतर लोगों के पास इकोनॉमिक स्टेटस अच्छे से उनका ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन क्या होता है कि जब लोग एक पॉपुलेशन गांव से निकलकर या फिर एक तरह से रूरल इंडिया से निकलकर अर्बन इंडिया की तरफ शिफ्ट होते हैं, किसके लिए? अच्छे शेल्टर के लिए, अच्छे फूड के लिए, अच्छी वर्किंग कंडीशंस के लिए, अच्छे ऑक्यूपेशन के लिए, या फिर अच्छे अपने लिवलीहुड के लिए, ठीक है, अच्छे लाइफ के लिए। तो लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन यानी कि जब लोग गांव से शहरों की तरफ शिफ्ट होते हैं। अर्बनाइजेशन और अर्बनिज्म, इन लोग इस मतलब ये जो दोनों टर्म्स हैं इनमें लोग अधिकतर कंफ्यूज होते हैं। अर्बनाइजेशन जैसे कि मैंने बताया, जब गांव के लोग शहरों की तरफ शिफ्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन, ठीक है। और जहाँ पर अर्बनिज्म आ जाए उसका मतलब होता है शहरीकरण, यानी कि जब शहर बस जाए और उसके बारे में हम पढ़ें कि शहर में जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं, उनका खाने पीने का तरीका क्या है, कैसे वो काम करते हैं, उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ठीक है, वो पैसा कैसे कमाते हैं। तो जब हम एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी यानी कि अर्बन लोगों के बारे में पढ़ते हैं, शहरों में लोग कैसे रहते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अर्बनिज्म। और जब हम पढ़ते नहीं, जब मतलब रूरल इंडिया अर्बन इंडिया की तरफ शिफ्ट होती है या फिर गाँव से अधिकतर लोग बहुत सारी चीज़ों की सर्च में जो है शहर में निकल पड़ते हैं, तो उसको हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से, अर्बनाइजेशन होने की वजह से लोग ज़्यादा लिटरेट होने लगे हैं, लिटरेसी अधिकतर बढ़ रही है। एजुकेशन मतलब लोग अधिकतर पाते हैं। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी जो है, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी यानी कि लोग अधिकतर एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स इन द विलेज, अब जो मतलब गांव में अगर आप देखोगे रूरल इंडिया में, तो जो लैंडलॉर्ड वगैरह लोग होते हैं ना, जितनी पहले इनकी मानी जाती थी अब इतनी इनकी मानी नहीं जाती, इनकी पोजीशन का इतना ज़्यादा रोब नहीं है, अब वीक होती जाती है इनकी पोजीशन, ठीक है, क्योंकि लोग ज़्यादा मतलब एक तरह से समझने लगे हैं या फिर ज़्यादा मैच्योर होने लगे हैं, ठीक है, कि एक तरह से लैंडलॉर्ड का इतना ज़्यादा काम नहीं होता या फिर लैंडलॉर्ड को इतनी बड़ी तोप नहीं है, ठीक है। तो वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड इन द विलेज, द ओल्ड नोशन ऑफ कास्ट हायरार्की आर ब्रेकिंग डाउन, ठीक है। तो जो पहले नोशन थे कास्ट हायरार्की के कि भाई ऊंची कास्ट नीची कास्ट, ये सब अब खत्म होने लग रहा है। लोगों की मेंटालिटी बढ़ रही है, लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ रहा है, लोग गाँव से शहर में जाने लग रहे हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हो रही है। कास्ट हायरार्की के जो सारे नोशन हैं, जो कास्ट हायरार्की लोग मानते थे, वो अब डाउन होती जा रही है, गिरती जा रही है। The Constitution of India prohibited any caste-based discrimination and laid the foundation of policies to reverse the injustice of the caste system. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के सिस्टम पर या फिर कास्ट के बेसिस पर नहीं होगा, ठीक है। और कुछ ऐसी पॉलिसीज लाई हैं जिससे कि सारी चीज़ें फॉलो ही ना हो, ऐसी पॉलिसीज लाई हैं जिससे कि कास्ट सिस्टम को लेकर कुछ लोगों के साथ इनजस्टिस ना हो। Yet caste system has not disappeared from contemporary India. और अभी जो हमारी मॉडर्न इंडिया है या फिर जो हमारी इंडिया है हाल ही में, उससे अभी भी जो है कास्ट का सिस्टम नहीं गया है। क्योंकि देखो आप जो है ना एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें ला सकते हो, अमेंडमेंट ला सकते हो, उनको मतलब एक तरह से फॉलो करा सकते हो, इम्प्लीमेंट करा सकते हो सोसाइटी में, लेकिन हर सेक्शन सोसाइटी का उसको फॉलो करे या फिर हर गाँव में जाकर आप चेक करो कि अनटचेबिलिटी कास्ट के सिस्टम पर डिफ्रेंसिएशन हो रही है कि नहीं हो रही, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ बन जाती है, ठीक है। तो अभी भी कई मतलब पार्ट्स में इंडिया के बहुत ज़्यादा ये जो चीज़ है फॉलो होती है। इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट और ट्राइब, अभी भी लोग जो है अपनी ही कास्ट, अपनी ही जाति, फिर अपनी ही ट्राइब वगैरह के अंदर ही अंदर शादियाँ वगैरह करते हैं, किसी और कास्ट की लड़की या फिर लड़के शादी नहीं करते, ठीक है। तो लोगों की अभी भी कुछ लोगों की मेंटालिटी नहीं बढ़ रही है, लेकिन इन चीज़ों की वजह से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बहुत सारी चीज़ों की वजह से अधिकतर हमारी जो चीज़ें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। थोड़ा बहुत सेक्शन सोसाइटी का कभी ग्रो नहीं करता,
हर कंट्री जो है अच्छे से एकदम परफेक्ट कंट्री नहीं बनती, कुछ ना कुछ खामियां उसके अंदर रहती हैं, ठीक है। नाउ अनटचेबिलिटी हैज नॉट एंडेड कंप्लीटली डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया है कि अनटचेबिलिटी किसी भी तरह से प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं छुआछूत, कि एक इंसान अगर मतलब लोअर कास्ट का है, वो अपर कास्ट के साथ बैठकर खाना खा लेता है, उसे देख लेता है, छू देता है, तो पॉल्यूटेड माना जाता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो बिल्कुल फॉरबिडन है, बिल्कुल नहीं माना गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। अच्छे से अनटचेबिलिटी एंडेड नहीं हुई है, अभी भी कुछ लोग गाँव वगैरह में मानते हैं कि लोअर कास्ट के लोग नीचे होते हैं, उन्हें छूना नहीं चाहिए, हम पॉल्यूटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें अभी भी इंडिया के अंदर प्रिवेल करती हैं, लेकिन जितना हमारी इंडिया एज अ कंट्री कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकती है, इंप्लीमेंट करा सकती है, वो हमारी इंडिया ने किया है। कुछ लोगों की मेंटालिटी थोड़ी बहुत रहती है, तो वो नहीं बदलेगी, ठीक है। कास्ट कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक्ड टू इकोनॉमिक स्टेटस, और अभी भी कास्ट जो है इकोनॉमिक स्टेटस से जो है लिंक्ड है। कैसे? अगर आप देखोगे तो अभी भी हमारे इंडिया के अंदर ये है कि जो सबसे लोअर कास्ट के होते हैं वो थोड़े गरीब होते हैं, उससे अपर कास्ट के थोड़े अमीर होते हैं, और जो शर्मा जाट वगैरह होते हैं वो थोड़ा अमीर होते हैं, वो ज़्यादा अमीर होते हैं, लाइट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो कास्ट जो है अभी भी कुछ इकोनॉमिक स्टेटस से लिंक्ड है, या फिर कुछ इकोनॉमी से मतलब मिलती जुलती है, अभी भी वो इकोनॉमी वगैरह पर डिपेंड करती है। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कास्ट एंड पॉलिटिक्स कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ आया हो कि कास्ट कैसे पॉलिटिक्स से लिंक्ड है, और हम क्या कर सकते हैं एज अ इंडियन, और एज अ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हम इम्प्लीमेंट करा सकते हैं सोसाइटी में अच्छी चीज़ें, और जैसे कि कास्ट सिस्टम फॉलो ना हो। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा जो भी हमने इस टॉपिक में पढ़ा है कास्ट एंड पॉलिटिक्स में, और अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स। कास्ट एंड पॉलिटिक्स हमने पढ़ लिया, अगले वीडियो में पढ़ेंगे कास्ट इन पॉलिटिक्स। So thank you, that's all for today.